हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द 247 काउंसलिंग। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि एमसीसी काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग को कैसे मैनेज किया जाए। पहली बात तो आपको एक बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आप लोगों ने देखा कि जो राउंड 2 का रिजल्ट आया या राउंड 2 एमसीसी की काउंसलिंग हुई, चाहे स्टेट की काउंसलिंग हुई, किसी भी स्टेट के जो डेट्स है वो क्लैश नहीं हुए। और ऐसा ही होता है और ऐसी ही काउंसलिंग की डिजाइनिंग भी होती है कि डेट्स बिल्कुल भी क्लैश नहीं होते। अब ये बात हो सकती है कि एमसीसी में जो आपको सीट मिली हो और आपको स्टेट में जो सीट मिली हो उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और ज्वाइनिंग में 3 से 4 दिन मिले हो तो शायद आप जा ना ही पाए। और ऐसा नहीं होता, आपके पास फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कम से कम 4 दिन का समय दोनों के बीच में ना मिले। और आप लोगों ने देखा कि 27 तारीख जो है वो एमसीसी राउंड 2 के सीट ज्वाइनिंग की डेट है। और ऐसे स्टेट में जो है वो ये मान रहे हैं हम कि आप 5 अक्टूबर तक जो है वो राउंड 2 का सीट जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब कहानी में कुछ ट्विस्ट है जो आपको सुनने बहुत ज़रूरी है। अब दिक्कत यह है कि अगर मान लीजिए कि एमसीसी राउंड 2 में हमें कोई कॉलेज अलॉट हो गया था मैम, और अगर हमने 27 तारीख को उसे ज्वाइन कर लिया और अगर स्टेट का रिजल्ट आ गया मान लीजिए 28 को 29 को, और अगर हमें कोई अच्छी हमारे स्टेट में सीट मिल गई तो आप क्या करेंगे। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये है, तो क्या एमसीसी की सीट को हम छोड़ेंगे? तो जी हाँ, अगर आपको स्टेट में सीट अच्छी मिले तो आप अपने एमसीसी की सीट को छोड़ेंगे। पर अगर आप एमसीसी की सीट को छोड़ेंगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। पर वो कोई इशू नहीं, अगर आपको सीट अच्छी मिल रही है तो जब्त कराना इज ओके, इट इज़ वैलिड, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना है। आप जहाँ पर भी आप सीट छोड़ोगे वहाँ पर आपको रेजिग्नेशन लेटर डालना पड़ेगा। रेजिग्नेशन लेटर का जो फॉर्मेट है वो भी एमसीसी ने ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है, वो भी आपको देखना है। उसी फॉर्मेट में रेजिग्नेशन लेटर आपको कॉलेज में जाकर सबमिट कर देना है। पर याद रखिएगा कि ये जो रेजिग्नेशन लेटर जो है जो आप सबमिट कर रहे हैं ये 1 अक्टूबर के पहले पूरी प्रोसेस हो जानी चाहिए है, ठीक है। आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो 1 अक्टूबर तक वापस ले लेते हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि स्टेट की जो ज्वाइनिंग है वो 5 अक्टूबर तक हो जाएगी। तो अगर आप 1 अक्टूबर के बाद रिजाइन कर भी देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कॉलेज भी चला जाएगा, एमसीसी से आप डीबार हो जाएंगे फर्दर काउंसलिंग के लिए, आपकी जो है तो सीट भी खराब हो गई और आप एमसीसी का जो अगला राउंड है उसे अटेंड भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये बात याद रखना, मतलब राउंड तो अटेंड कर लोगे पर वहाँ पर फिर जो है रिज़ाइन एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं होता। मतलब अगर आप 1 अक्टूबर के बाद डालोगे तो रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं होगा, और अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया तो फिर वहाँ से फर्दर काउंसलिंग जो है आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप सोचते हैं कि मॉपअप राउंड के बाद मैं रेजिग्नेशन डाल सकता हूँ, तो मॉपअप राउंड में रेजिग्नेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। तो रेजिग्नेशन आप सिर्फ और सिर्फ राउंड 2 में डाल सकते हैं बाय द जब्तिंग ऑफ सिक्योरिटी मनी। नाउ तो आप मान लीजिए कि आपको दोनों में कॉलेज अलॉट हो गया, तो अब आपको क्या करना है, एमसीसी के तय हुए जो आपका फॉर्मेट है उसमें जाके रेजिग्नेशन लेटर लो, भरो, उसको कॉलेज को दे दो, कॉलेज आपको आपका डॉक्यूमेंट वापस कर देगा। ये डॉक्यूमेंट लो, आप अपने स्टेट वाले कॉलेज में जाओ, उसे जमा कर दो और उसके बाद कॉलेज को ज्वाइन कर लो। अब मान लो ऐसा हो गया कि राउंड 3 में हम बैठे, तो राउंड 3 में हमें कोई कॉलेज मिल गया। अब हम राउंड 2 के कॉलेज से जो है तो रिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब मान लो राउंड 3 का जो है हमको रिजल्ट आया और हम राउंड 3 के कॉलेज से रिज़ाइन करना चाहते हो, स्टेट वैकेंसी में जाना चाहते हैं, स्टेट में जाना चाहते हैं, तो नहीं हो सकता ऐसा। अगर अब आपको राउंड 3 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है ना, मतलब अगर राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो गया है, राउंड 2 में आपने स्टेट का कोई कॉलेज ले लिया है, और अगर मान लीजिए कि आप राउंड 3 में अपग्रेडेशन में गए और कॉलेज मिल गया और अब आप राउंड 3 का रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो राउंड 3 में रेजिग्नेशन ऑप्शन नहीं है। ये बात क्लियर होनी चाहिए सारे बच्चों को। नाउ एक और चीज़ बताती हूँ कि आपको राउंड 3 में कॉलेज अलॉट हो गया, मान लीजिए राउंड 2 में आपको कॉलेज मिला और राउंड 3 में अपग्रेडेशन से कोई कॉलेज मिला, तब हम मान सकते हैं कि अपग्रेडेशन से आप चले गए तो राउंड 3 जो राउंड 2 की सीट है, जो बची हुई राउंड 3 की सीट है, मान लीजिए आपको कॉलेज बहुत अच्छा मिल गया राउंड 3 में और आपने अपग्रेड कर लिया, ठीक है, आप अपग्रेड कर लिए, जैसे मान लो कि राउंड 3 काउंसलिंग में हम बैठे, बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, राउंड 2 में
ऑलरेडी हमें सीट अलॉट थी, हमने अपग्रेडेशन डाला और हमें राउंड 3 में बढ़िया सीट मिल गई। अब क्या होगा, राउंड 2 की जो सीट होगी वो नल एंड वॉइड हो जाएगी और स्टे वैकेंसी में आ जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। पर अगर आप सोच रहे हैं कि राउंड 3 में मुझे कोई सीट मिली और मैं उससे ज्वाइन कर लूँ और फिर मैं उसे रिज़ाइन कर दूँ और स्टे वैकेंसी में चला जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। राउंड 3 में रेजिग्नेशन का ऑप्शन फिर से कह रही हूँ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राउंड 2 में है बच्चों। इज दिस क्लियर टू यू? दोनों से जो राउंड्स हैं वो कभी भी एक साथ नहीं होते हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आप सिर्फ ऐसा कर सकते हैं, मतलब मैं आपको कंक्लूजन बता देती हूँ क्या है। अगर मान लो राउंड 2 में सीट अलॉट हुई है आपको, आपने ज्वाइन कर लिया है, स्टेट में अच्छी सीट अलॉट हो गई, कॉलेज जाइए आप, 1 अक्टूबर तक रिज़ाइन डाल के डॉक्यूमेंट वापस ले लीजिए। 5 अक्टूबर तक जाइए, 5 अक्टूबर के पहले जाइए, स्टेट का कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए, दैट्स इट। आराम करिए, अपग्रेडेशन डाल दीजिए। अगर आप राउंड 3 में बैठना चाहते हैं तो अपग्रेडेशन डाल के राउंड 3 में बैठिए। अगर राउंड 3 में कॉलेज मिल गया तो राउंड 2 का ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड मान लिया जाता है, ठीक है। पर आप सोच रहे हैं कि राउंड 2 को मैंने अपग्रेड भी नहीं किया, राउंड 2 वाली सीट को अपग्रेड नहीं किया, सीधे राउंड 3 में बैठा और जो है रिज़ाइन मार दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है बच्चों, ठीक है। सो आई होप द कन्फ्यूजन्स आर क्लियर। आपको किस तरीके से काउंसलिंग को अटेंड करना है ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो ये थी आपकी लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है। तो फैसिलिटी ऑफ रेजिग्नेशन इज़ अवेलेबल टिल 1 अक्टूबर तक अवेलेबल है। जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 में काउंसलिंग अटेंड की थी, उन्हें सीट मिली थी, तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं। वो सिक्योरिटी मनी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा 1 तारीख तक, ठीक है। राउंड 3 में रिज़ाइन का ऑप्शन नहीं रहेगा, सिक्योरिटी मनी जब तो हो ही जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे जो थे ये पॉइंट्स थे बच्चों। और फिर कह रही हूँ कभी भी राउंड में डेट्स क्लैश नहीं होती, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।